प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और 2026 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि छात्रों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 2026 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, ये हिंदी का पेपर है। 2026 में यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 2026 में 100 अंक निश्चित आएंगे। ये जो आपके 100 नंबर हैं 2026 में 100% आने वाले हैं। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को कहीं भी छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। और छात्रों, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो छात्रों, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटे का आपका प्रश्न है, समय है और पूर्णांक आपका 100 है। जब कक्षा 5 में पढ़ते हैं 2026 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि पूछा है इसमें। और आपके 2026 के जो पेपर होंगे कक्षा 5 के दोनों वर्ष के लिए, ये काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बात और, यदि आप 2026 में कक्षा 5 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 5 के सारे विषय की तैयारी अब कराई जा रही है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले अनुभाग की तरफ। तो अनुभाग ए क्या दिया है? अनुभाग ए पढ़कर समझो 20 अंक। तो छात्रों, कुछ अनुभाग दिया गया है, इसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे यदि आप इसको पढ़ करके इसका उत्तर देते हैं तब। तो ये उत्तर सहित भी है। तो अनुच्छेद क्या दिया है? तो अनुच्छेद दिया है, विमल इंदु की विशाल किरणें जगत को अलौकिक, जगत को अलौकिक, विमल इंदु की विशाल किरणें। इसको थोड़ा सा हम सही कर लें। चलिए, विमल इंदु की विशाल किरणें जगत को अलौकिक करती है। चांदनी रात मनुष्य को शांति और सुकून का अनुभव कराती है। यह वातावरण को सुंदर और पवित्र बनाती है। तो छात्रों, यदि आप इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो फिर इन्हीं पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न एवं उत्तर पूछता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उत्तर को। अब उस पर आधारित आपसे प्रश्न भी पूछा है, चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है पहला, विमल इंदु किसका प्रतीक है? विमल इंदु किसका प्रतीक है? तो ये चंद्रमा का प्रतीक है। इसका उत्तर ये है। और विशाल, दूसरा प्रश्न, विशाल किरणें से लेखक क्या भाव दर्शाता है? तो चांद की प्रकाशमान किरणें जो चारों ओर रोशनी फैलाती है। ठीक है, तो विशाल किरणें से लेखक क्या भाव दर्शाना चाहता है? तो लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि चांद की प्रकाशमान किरणें जो चारों ओर रोशनी फैलाती है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3, इस भाग की मुख्य विचारधारा क्या है? तो इस भाग की मुख्य विचारधारा है, चंद्रमा की चांदनी से वातावरण पवित्र और शांतिमय बनाता है। प्रश्न नंबर 4, पाठ से 2 नए शब्द चुनकर उनके अर्थ लिखिए। तो विमल, विमल माने क्या होता है? पवित्र, स्वच्छ। अलौकिक माने प्रकाशित। तो ये बोला है शब्द, उनके अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 2 शब्द थे, इनके उत्तर जो है कि इस साइड है। विमल का क्या होगा? पवित्र, स्वच्छ। अलौकिक का होगा प्रकाशित। चलिए प्रश्न नंबर 5, 4 वाक्यों में अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो ये इसका सारांश है, चंद्रमा की चांदनी से दुनिया रोशनी
रोशन हो जाती है। चंद्रमा की चांदनी से दुनिया रोशन हो जाती है। उसकी शीतल किरणें मनुष्य को शांति देती हैं। रात का वातावरण सुंदर बनता है। चांदनी पवित्रता और सुकून का अनुभव कराती है। तो छात्रों, ये 5 प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो आगे आपका आता है अनुभाग बी। तो अनुभाग बी में आपको 30 नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया? अनुभाग बी में 30 नंबर मिलेंगे और ये व्याकरण संबंधित प्रश्न रहेंगे छात्रों। तो व्याकरण जो है ये काफी ही महत्वपूर्ण है। आप एक रफ ले लीजिए और पेन ले लीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर को आप अपने रफ में उतार लीजिए, क्योंकि यदि आप 2026 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी तैयारी इन सब को पढ़ करके काफी ही अच्छी हो सकती है। चलिए, विलोम लिखिए। विलोम शब्द है। तो विमल माने क्या होता है? तो विमल माने होता है सूक्ष्म। इस साइड का आपका विलोम हो गया और इस साइड का आपका हो गया सम। ठीक है। विशाल माने होता है सूक्ष्म, दिन का होता है रात। क्लियर हो गया? विशाल माने सूक्ष्म होता है, दिन का रात होता है। और अनुभाग दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरा, वाक्य परिवर्तन। इसमें आपको मिलेंगे 4 नंबर। 4 नंबर। वह कल आया, वह कल आया। तो इसका परिवर्तन क्या होगा? वह कल आएगा। इसको देखिए, वाक्य परिवर्तन करना है, वही यहां पे किया गया है। तुम पढ़ते हो मतलब तुम पढ़ोगे। क्लियर हो गया? तीसरा, सही विकल्प 2 वाक्य में क्रिया